अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करो, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खोल के ट्रेड करना काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्राइस के साथ साथ और भी चीजें चल रही होती है। ट्रेडिंग व्यू सिर्फ आपको चार्ट्स का प्राइस बताता है, शेयर के प्राइस बताता है, पर प्राइस के साथ साथ मार्केट में और भी चीजें चल रही होती है, जैसे न्यूज आ रही होती है, कुछ इकोनॉमी इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपका ओपन इंटरेस्ट भी मूव कर रहा होता है, लिक्विडिटी चेंज होती रहती है, तो ये सारा कुछ भी आपको ट्रैक करना होता है। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खोल के प्राइस देख के चार्ट में मेजर करके सिर्फ आप ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप ट्रेड का एक पार्ट देख रहे हो। हाय, आई एम हनी और मैं पिछले 3 सालों से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रही हूँ और आज तक मैंने जो भी सीखा है अपनी लर्निंग से, अपने लॉसेस से, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आज आपके साथ ऐसे 6 वेबसाइट शेयर करने वाली हूँ जो हर ट्रेडर के ब्राउजर में होना चाहिए वो, और आपको ट्रेड के प्राइस के साथ साथ बाकी चीजें भी समझने में हेल्प करेगा। और हाँ दोस्तों, आज सिर्फ मैं आपको वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगी, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि उसमें आपको क्या देखना है, उसको कैसे यूज करना है और ट्रेड लेने से पहले वो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू की बात करते हैं। हाँ, मुझे पता है सारे ट्रेडर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ बाय और सेल बटन ढूंढने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे उसको जूम आउट करके देखना चाहिए। अब मैं इंट्राडे ट्रेड करती हूँ तो मैं ये नहीं ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्टली मैं 5 मिनट के ट्रेड में जंप कर लूंगी। पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे उसको जूम आउट करके देखूंगी। मैं सोचूंगी कि मार्केट आज किधर जा रहा है, मेरा डेली बायस क्या होना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट को देखोगे तो आपकी पिक्चर क्लियर मिलेगी। अगर आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो, आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो, आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो, तो डायरेक्टली आपको उस टाइम फ्रेम पे जाके जंप नहीं करना है। आपको पहले मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे मार्क हो रहे हैं, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है, मार्केट कौन से जोन पे बार बार रिएक्ट कर रहा है, ये सारा कुछ आपको मार्क आउट करना है। उसके बाद ही आपको अपना डेली बायस फिक्स करके फिर ट्रेड लेने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि जब भी मैं ट्रेडिंग व्यू खोल के देखूंगी मुझे हमेशा सेटअप मिलेगा या हमेशा मैं वहां पे से ट्रेड करने का कोशिश करूंगी। मैं पहले ये सारा चीज देखूंगी, उसके बाद ही मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कहां पर से एंट्री करना है और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होगा। अब मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक बहुत परफेक्ट सेटअप मिल रहा है, एवरीथिंग लुक परफेक्ट, एकदम ब्यूटीफुल सा सेटअप मिल रहा है, बट उसको मैं वहीं पे ही एक बड़े टाइम फ्रेम पे जूम करके देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि प्राइस जो है मेजर रेजिस्टेंस से नीचे है, तब वो मुझे सेटअप उतना परफेक्ट नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ आप चार्ट्स में आप सिर्फ एंट्री और एग्जिट ढूंढने के लिए यूज मत करो, आप उसको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए यूज करो। और एक और चीज, आप ट्रेडिंग व्यू पे अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जोन होते हैं जो आपने फाइंड आउट किया है, जैसे हो गया आपका मेजर सपोर्ट जोन, मेजर रेजिस्टेंस जोन, आपका ट्रेंड लाइन हो गया, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये सारा चीज आप मार्क करके रख सकते हो। जब भी प्राइस उस लेवल पे आती है तो आप वहां से फिर से काम कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जोन आपने मार्क करके रखा है आप उस पर ब्लाइंडली वहीं पे से ट्रेड कर रहे हो। आपको इसके साथ साथ कंफर्मेशन की भी जरूरत होती है। तो जब भी आप ट्रेड करो, प्रॉपर आपके जब जोन पे आता है, आपकी स्ट्रेटेजी उससे मैच करती है और कंफर्मेशन आता है, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। अब सेकंड वेबसाइट है फाइनेंशियल जूस। अगर आपको लाइव मार्केट और लाइव न्यूज दोनों एक साथ ट्रैक करना है तो दिस कैन बी रियली यूजफुल, बिकॉज कभी कभी एक ट्रेडर को चार्ट से भी ज्यादा ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट के बाहर आखिर हो क्या रहा है। मान लो मैं बिटकॉइन का चार्ट खोल के बैठी हूँ और मैंने बढ़िया अपना एक सेटअप बनाया, अब मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन अचानक से अनयूजुअली रैली करते हुए दिख रहा है, और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये रैली अचानक से हुआ क्या। तो इसको जानने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि बाहर इवेंट्स में, मार्केट में और क्या क्या चीजें हो रही है। इसको ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल जूस आपका एक बहुत अच्छा हेल्पफुल वेबसाइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइव अपडेट आते हैं कि मार्केट में कोई नया इवेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी आपका मूवमेंट आता है वो सडनली नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, उसके पीछे कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई न्यूज होती है, कोई इवेंट होता है, कोई अनाउंसमेंट होती है। तो आपको इसको ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल जूस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वेबसाइट है। और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो एक बार आपको क्विक चेक कर लेना चाहिए कि आज मार्केट में कुछ मेजर न्यूज तो नहीं है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो ट्रेड में कितना अफेक्ट हो सकता है। अगर मैं बोल रही हूँ आपको न्यूज चेक करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधे घंटे तक के बस न्यूज खोल के सब कुछ पढ़ रहे हो, हेडलाइन एक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मार्केट में कितना मुझे इफेक्ट कर सकता है, कौन सा न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं इस टाइम पे ट्रेड लेती हूँ तो उसका यूजुअली इफेक्ट मेरे ट्रेड पे क्या हो सकता है। दैट्स इट। थर्ड वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, और ये इकोनॉमी डेटा सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये सारे ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला है। क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट ये भी मैक्रो इकोनॉमी डेटा से
रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CPI, FOMC, आपका कोई मेजर अनाउंसमेंट तो नहीं है, रेट कट की न्यूज तो नहीं आने वाली, ये सारा कुछ एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, आपको पता होनी चाहिए कि आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं आने वाला, आज कोई डेटा रिलीज तो नहीं हो रहा है। इसके लिए बस आपको ये करना है कि फॉरेक्स फैक्ट्री जाके खोल के देखना है, आपको उस डेट के साथ टाइम भी पता चल जाएगा किस टाइम पे कौन सा न्यूज आने वाला है। अब मान लो मैंने चार्ट खोल के देखा, मैंने बढ़िया सा अपना सेटअप बनाया, अपना एनालिसिस किया, मेरी स्ट्रेटेजी भी बिल्कुल परफेक्ट बना था, रिस्क रिवॉर्ड भी परफेक्ट था, एंट्री भी परफेक्ट था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बट मैंने ये ही चेक नहीं किया कि आज कुछ डेटा तो नहीं आने वाला, आज कुछ न्यूज तो नहीं आने वाला, और मैंने ट्रेड ले लिया। अब मान लो नॉर्मली जो न्यूज होती है, जो आपका रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 6 बजे आता है, अब 6 बजे FOMC की न्यूज आने वाली थी, अब मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने देखा ही नहीं कि आज कुछ डेटा आने वाला है, रिलीज होने वाला, नहीं आने वाला है। न्यूज के टाइम में मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, अब मैंने वहां पे ट्रेड ले लिया, मुझे क्या मिला, तुरंत मार्केट में बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद जैसे ही नॉर्मल हुआ तो मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में मूव करने लगा। ये नॉर्मली होता है, गलती मार्केट की नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने बिना न्यूज चेक किए, बिना टाइमिंग चेक किए मैंने ट्रेड ले लिया। तो कभी भी आप ट्रेड लेते हो तो एक बार आप क्विकली फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देख लो कि आज कोई मेजर न्यूज तो नहीं है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो कभी भी आप इन सब चीजों से बच पाओगे कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट नहीं होगा और प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप डेटा देख के आप ट्रेड करोगे। और अब आता है क्रिप्टो ट्रेडर के लिए वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट कॉइनग्लास, और यहाँ पे आपको वो चीजें मिल जाती है जो आपको कभी भी नॉर्मल प्राइस को देख के या नॉर्मल चार्ट को देख के कभी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, फंडिंग रेट क्या है, आपका लिक्विडेशन क्या है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाती है। अब आप सोचोगे कि ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एज अ क्रिप्टो ट्रेडर या अगर आप किसी भी क्रिप्टो एसेट में ट्रेड करते हो तो आपको ये सारा कुछ देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के हिसाब से मार्केट मूव करता है। लिक्विडेशन डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें अगर आप जाकर देखोगे लिक्विडेशन में तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कभी कभी अग्रेसिवली मूव करता है और बहुत सारे लोगों को लिक्विडेट कर देता है। आपको अगर ये डेटा देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये जो लिक्विडेशन होता है उसके पीछे लेवरेज का कितना बड़ा हाथ होता है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सिर्फ कॉइनग्लास का डेटा देख के ये नहीं सोचना है कि अब मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूंगा, यहाँ से शॉर्ट कर लूंगा। ये सिर्फ आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आपको इसको अपने चार्ट के साथ मैनेज करके, मर्ज करके आपको एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है और आपका एक बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर करना है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट वेबसाइट है फिनविच। ये प्राइमरी बॉर्डर मार्केट को स्कैन करने के लिए एक बहुत अच्छा वेबसाइट हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हो, आपको बिटकॉइन में ट्रेड करना है, तो आपका जो सोर्स है वो लिमिटेड है, आपका पिक्चर एकदम लिमिटेड है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि अदर मार्केट में क्या हो रहा है, उसके सेंटिमेंट्स क्या है, ये सारा कुछ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। कभी कभी बॉर्डर मार्केट का सेंटिमेंट चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसेट मूव कर रहा है, मार्केट में रिस्क ऑफ या रिस्क ऑन टाइप का इन्वायरमेंट तो नहीं बिल्ड हो रहा है। फिनविच जैसा टूल आपको मार्केट को थोड़ा जूम आउट करके देखने में हेल्प करता है, और मुझे पर्सनली ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, डोंट ट्रेड इनसाइड द बबल। आपको हर स्टॉक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बट बॉर्डर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट वेबसाइट है मनी कंट्रोल। अब ये उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो क्रिप्टो के साथ साथ इंडियन मार्केट को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप इंडियन स्टॉक, इंडाइसेस, मार्केट न्यूज और डिफरेंट फाइनेंशियल अपडेट ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि आप सारे मार्केट को ट्रैक करते हो, मल्टीपल मार्केट एनालिसिस करते हो, तो ये एक वेबसाइट ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप अपने मार्केट रूटीन में मनी कंट्रोल को इंडियन न्यूज ट्रैक करने के लिए, डेटा चेक करने के लिए इंक्लूड कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे वेबसाइट तो समझ में आ गए, बट ट्रेडिंग करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले हम इसको कैसे यूज करें। मान लो बिटकॉइन में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग में जाके सीधा मैं ट्रेड फाइंड आउट करने लगूंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी उसको, मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूंगी, फिर फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देखूंगी कि आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है, कुछ मेजर इवेंट तो नहीं आने वाला है। उसके बाद मैं आपका फाइनेंशियल जूस में जाके देखूंगी कुछ मेजर अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, कुछ न्यूज तो नहीं है, क्योंकि आपका वहां पे न्यूज जो है तुरंत आ जाता है। उसके बाद फिर अगर आप क्रिप्टो एसेट में ट्रेड करने वाले हो तो कॉइनग्लास में जाके आप इंपॉर्टेंट डेटा देख लो। उसके बाद आप जाके फिर से ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में जाके आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो उसमें आप मार्क करोगे अपना सेटअप। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे हो, बॉर्डर लेवल पे आपको समझ में आ गया है कि पिक्चर क्या है, आपका मार्केट में कौन सा डायरेक्शन पे है, आज क्या हो सकता है, किस टाइम पे क्या होने वाला है, ये सारा कुछ आपने ट्रैक कर लिया। तो ऐसे आप अपना एक बढ़िया सा सेटअप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं वो क्या करते हैं, 10 प्रकार की वेबसाइट देख लेते हैं, 10 प्रकार का न्यूज ट्रैक कर लेते हैं, 10 प्रकार का इंडिकेटर लगा लेते हैं, 10 प्रकार का चार्ट खोल के बैठ जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा इतना सारा डेटा देख के। सो डोंट डू दैट। इन्फॉर्मेशन का पर्पस कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं होता है। हर एक वेबसाइट का एक पर्पस होता है, आपको सिर्फ उसका स्पेसिफिक डेटा ही देखना है। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आपको प्राइस और चार्ट देखना है, फाइनेंशियल जूस में आपको मार्केट की न्यूज देखना है, फॉरेक्स फैक्ट्री में इकोनॉमी इवेंट्स देखना है, कॉइनग्लास
में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के डेटा देखने हैं, फिनविज में बॉर्डर मार्केट आपको देखना है, मनी कंट्रोल में इंडियन मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट के अपडेट्स देखने हैं। हर वेबसाइट को आपको खोल के आधे घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक क्विक चेक करना है। कोई भी वेबसाइट आपको गारंटी नहीं देता कि वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, बट ये सारी वेबसाइट यूज करके आप अपना जो भी एनालिसिस करते हो, जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। उसके साथ भी ये है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो, आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो सही होना चाहिए, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, उसके साथ ही आप ट्रेड लो। कोई भी वेबसाइट कोई बता रहा है, कोई डेटा कुछ बता रहा है, उसलिए बस ट्रेड मत लो, ठीक है गाइस। तो अगली बार से जब भी आप चार्ट एनालिसिस करोगे तो ये सारी वेबसाइट आप लोग यूज करके देखिए, अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करिए और बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करिए। कहीं से भी रैंडमली बाय सेल मत करो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना।